किसान साथियों नमस्कार, मैं करण पवार कृषि स्नातक स्वागत करता हूं डिजिटल किसानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का। किसान साथियों आज हम आए हैं ग्राम पीपलिया में, जो कि जिला सीहोर का एक गांव है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे भैया पवन भाई पवार, जो कि पीपलिया के निवासी है। और उन्होंने इस बार लगभग 3 एकड़ में चिया सीड की फसल को बोया है। तो पवन भाई नमस्कार। नमस्कार। तो पवन भाई आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि आपने पिछले बार जैसे गेहूं की फसल ज्यादा लगाई थी और इस बार आपने 3 एकड़ में चिया सीड की फसल बोई है, तो आपने क्या सोचकर चिया सीड की फसल को बोया है इस बार गेहूं को छोड़ के? गेहूं में यही है कि मेहनत ज्यादा लगती है, पैदावार कम होती है, उसमें फायदा कम होता है। इसमें क्या मेहनत भी कम लगती है और फायदा अच्छा होता है, इस वजह से फायदा ज्यादा होता है। किसान आजकल खेती एक व्यावसायिक धंधा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो परंपरागत खेती है गेहूं सभी किसान लगा रहे हैं। भाव लगभग 2500-2600 मिलता है। एकड़ का लगभग 18 से 20 कुंटल, ज्यादा से ज्यादा 22 कुंटल मिलता है। और एकड़ में लगभग 50-60 हजार रुपए की फसल मिलती है और उसमें लगभग 20 से 25 हजार हमारी लागत भी लग जाती है। जबकि चिया सीड एक ऐसी फसल है जिसमें लगभग आपको 1 एकड़ का 1 से 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आप मान के चलिए, अगर 5-6 कुंटल उत्पादन दे देती है 1 लाख रुपए की फसल हो जाती है। और इसमें लागत भी लगभग 10 से 15 हजार, ज्यादा से ज्यादा 20 हजार की आती है। तो आज हम सारी जानकारी लेंगे पवन भाई से। तो पवन भाई अपनी फसल को आपने बुआई कब की थी सबसे पहले? ये अपन ने 15 अक्टूबर की बुआई है। 15 अक्टूबर। तो लगभग 2.5 महीने की फसल ये हो गई। 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने में आप देख सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर यह फसल आ चुकी है। मतलब अभी स्टार्टिंग है फ्लावरिंग की, कहीं पर डोडी भी दिख रही है। तो 2.5 महीने में फ्लावरिंग मतलब फूल आने लग जाते हैं इसमें। यह कितने दिन की फसल है लगभग? ये पक्का तैयार हो जाती है? मतलब टोटल फसल ये 4 महीने की है। 4 महीने की लगभग 120 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। 70-75 दिन में इसमें फूल आते हैं और 120 दिन में यह पक्का तैयार हो जाती है। तो अभी तक आपने जैसे गेहूं में 3 से 4 सिंचाई हमको लगती है पलेवा करने के बाद। अभी चिया सीड में 75 दिन की फसल में अभी तक कितनी सिंचाई की जरूरत पड़ी? सिंचाई कर चुके हैं अभी अपन। 3 सिंचाई कर चुके हैं, मतलब लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करी है। और अभी और कितनी, एक सिंचाई में हो जाएगा या 2 लगेगी? अभी तो जैसे जमीन के हिसाब से भी रहता है, अगर किसी की जमीन मोटी है तो उसमें 1 सिंचाई और करनी पड़ेगी। बाकी अभी अपने को इसमें 2 सिंचाई करनी पड़ेगी। 2 सिंचाई की मतलब लगभग 4 से 5 सिंचाई इसमें लगती है, क्योंकि ये जमीन थोड़ी पथरीली टाइप की है और पानी को होल्ड नहीं कर पाते ज्यादा दिन तक। अगर काली मिट्टी है, कपास वाली जो काली मिट्टी जानी जाती है कपास के नाम से, तो उसमें 4 सिंचाई में भी यह फसल तैयार हो जाती है। अगर बात करें इस फसल के मेनली अपन उत्पादन की, तो लगभग कितना, 1 एकड़ का कितना उत्पादन हमको मिल जाता है? 1 एकड़ में समथिंग ये 5 से 6 कुंटल। 5 से 6 कुंटल। और औसतन भाव कितना मिल जाता है लगभग? ये तो पिछले साल जैसे मैंने बोया था तो 14.5 से 15 हजार रुपए क्विंटल बेच के आया था सीजन पर। हाँ, सीजन पर। और अगर थोड़ा और आगे बेचते हैं तो अपन लगभग 20 से 22 हजार पहुंच जाते हैं। 25 हजार तक चले जाओगे। इस बार लेकिन कहानी उल्टी हो सकती है थोड़ी, क्योंकि इस बार काफी मात्रा में चिया सीड की बोनी हुई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो किसान साथियों को जानना चाहिए वो है, चिया सीड में एक मुख्य समस्या आती है खरपतवार नियंत्रण। तो पवन भाई आपने क्या किया खरपतवार नियंत्रण के लिए? खरपतवार के लिए तो अपन ने निंदाई की है और इसके अदर में अपन ने कुल्पा निकलवा दिया। कुल्पा जैसे अपने बेल से निकलवाया अपन ने। तो अधिकतर किसान साथियों के पास बेल की सुविधा आजकल नहीं मिल पाती है, तो बहुत से कुल्पे जो आधुनिक तरीके से जो मोटरसाइकिल में या ट्रैक्टर के द्वारा कुल्पे निकलते हैं, उससे अगर आप कुल्पे निकलवा लेते हो तो फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। और कुल्पे का फायदा ये रहता है कि फसल को पर्याप्त वायु संचार, जो कि ऊपर से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो वायु संचार अच्छा होता है। दूसरी बात, जो आप खाद देते हो वो फसल को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि मिट्टी कड़क नहीं रहेगी, कठोर नहीं रहेगी, तो वह जो न्यूट्रिएंट रहेंगे आसपास के वो अच्छे तरीके से ग्रहण करेगी। ये बात हो गई खरपतवार नियंत्रण की। अब आगे बात आती है, बहुत सारे किसान भाई इस बार खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करना चाहिए चिया सीड में, नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो चिया जो बढ़ता है वो रुक जाता है, बढ़ नहीं पाता उस वजह से। और चारा भी ठीक से नहीं मरता, इसलिए चारा ठीक से कंट्रोल नहीं होता और उसके साथ साथ चिया भी रुक जाता है। क्योंकि चिया सीड के लिए कोई स्पेशल दवाई नहीं आती है, और एक स्पेशल दवाई आती है
जो कि इस बार लॉन्च हुई, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हमको देखने को फसल में मिले हैं। तो किसान साथियों को ये सलाह है कि खरपतवार नाशक दवाई अगर आपके खेत में राई या सरसों है तो उसमें आप बीएसएफ की बासाग्रान आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट फसल में ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर सभी तरह के चारे हैं तो आप निंदाई का प्रयोग कर सकते हैं, कुलपे का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, यह थी आज की जानकारी चिया सीड की फसल की, जो कि बहुत अच्छे तरीके से पवन भाई ने बताया। और आगे भी जैसे फसल पककर तैयार होगी, उत्पादन कितना निकलेगा, वो सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आगे की सीरीज में प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।